नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम बात करेंगे नेपाल में मचे सियासी बवाल की, जहां हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए हैं और नेताओं के घरों में आगजनी हो रही है। आखिर क्या है इस आंदोलन की वजह? क्यों नेपाल की सड़कों पर खून बह रहा है? चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में मंगलवार को हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर आगजनी की और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, पुष्प कमल दहल प्रचंड और कई मंत्रियों के घरों में भी आग लगाई गई। सोमवार को शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 421 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की गोलाबारी में कई छात्रों की जान गई है, जिसमें ग्लोबल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के 19 वर्षीय छात्र श्रीयम चोलागेन भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में नेपाली कांग्रेस और सीपीएम के दफ्तरों में आग लगा दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। इन प्रदर्शनों के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। ओली जुलाई 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ 14 महीने ही सत्ता में रह सके। उनके साथ साथ 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया, जिसमें गृह मंत्री रमेश लेखर, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव शामिल हैं। इतना ही नहीं, रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। खबर है कि रवि लामिछाने को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आखिर नेपाल में इतना गुस्सा क्यों है? चलिए इस जेनजी आंदोलन की 6 प्रमुख वजहों को समझते हैं। नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार। नेपाल में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने युवाओं को निराश किया है। नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल और विदेशी पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। बड़े घोटाले। पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिसमें 2021 में 54,600 करोड़ के गिरिबंधु भूमि स्वेप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ के ओरिएंटल कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, वहीं 2024 में 69,600 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाला शामिल है। वहीं सियासी अस्थिरता की बात करें तो 5 साल में 3 सरकार बदली हैं। 2021 में शेर बहादुर देउवा, 2022 में प्रचंड और 2024 में ओली। बार बार बदलती सरकारों ने जनता का भरोसा तोड़ा है। बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी दर 10.71% और महंगाई दर 5.2% तक पहुंच गई है। 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी है। विदेशी दबाव। ओली के सत्ता में आने के बाद चीन से नजदीकी बढ़ी, जबकि पहले की सरकारें अमेरिकी प्रभाव में थीं। सोशल मीडिया बैन के दौरान टिकटॉक चला, लेकिन फेसबुक यूट्यूब बंद रहे। इससे युवाओं का गुस्सा भड़का। भारत से तनाव। ओली ने लिपुलेख दर्रे को नेपाल के नक्शे में शामिल किया, जिससे भारत नेपाल संबंधों में तनाव बढ़ा। इससे आर्थिक दबाव भी बढ़ा। 3 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन के बिना फेक न्यूज और साइबर क्राइम फैला रहे थे, लेकिन टिकटॉक और वाइबर जैसे चीनी ऐप पर बैन नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। सरकार ने कंपनियों से लोकल ऑफिस खोलने, डेटा शेयर करने और गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करने की शर्त रखी। पश्चिमी कंपनियों ने इसे खर्चीले और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया, जिसके चलते उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सोमवार देर रात को सरकार ने भारी दबाव के बाद सोशल मीडिया बैन हटा लिया, लेकिन तब तक गुस्सा सड़कों पर उतर चुका था। इस आंदोलन का चेहरा है हामी नेपाल संगठन और इसके प्रमुख है सुदन गुरुङ। मानवीय मदद में सक्रिय संगठन पहली बार सियासी आंदोलन में उतरा है। गुरुङ ने डिस्कॉर्ड और वीपीएन जैसे डिजिटल टूल्स के जरिए छात्रों को एकजुट किया और यूनिफॉर्म में किताबें लेकर सड़कों पर उतारने की अपील की। युवाओं ने सरकार पर बर्बर दमन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और स्कूली बच्चों को बूटों तले रोदा गया। भारत ने नेपाल के हालात पर दुख जताया है, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
भारत ने नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भी संयुक्त बयान जारी कर हिंसा पर चिंता जताई है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नेपाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वसुदेव खनाल का कहना है कि पुरानी पीढ़ी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे जैनजी का गुस्सा सड़कों पर फूटा। ये सुझाव देते हैं कि सत्ता किसी निर्विवाद व्यक्ति जैसे पूर्व न्यायाधीश खिलराज रेग्मी को सौंपी जाए और नए सिरे से चुनाव हो। नेपाल कांग्रेस और सीपीएन जैसे गठबंधन टूटने की कगार पर है। नेपाली कांग्रेस के कई नेता गठबंधन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल का ये आंदोलन अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की मांग बन चुका है। क्या ये आंदोलन नेपाल को नई दिशा देगा या देश को गहरे संकट में फंसाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको एक खबर पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महाना से फिर मिलूंगा एक और नए ज्वलंत मुद्दे के साथ।